हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास है, एकदम झक्कास। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम रवि शुक्ला है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है आपकी पूरी बुक में सबसे ज्यादा जो इजी चैप्टर है वो यही है, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, 2 मिनट में इसमें सारा कॉन्सेप्ट आप यूं समझ जाओगे, ठीक है। तो फिर ध्यान से देखो इसमें होता क्या है, ठीक। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को बताते हैं। अब कौन से पॉइंट क्या, ये समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों, आपके पास एक ऐसे नंबर लाइन है, याद है ना, नंबर लाइन हम लोग पढ़ते थे। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 0 होता था, है ना, यहाँ पे 0 है और इसके लेफ्ट साइड में, है ना, ध्यान से देखो, इधर ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते थे बच्चों, नेगेटिव होते थे, ऐसे -1 -2 -3 ऐसे चलता था। इसी तरह से अगर मैं राइट साइड में चलूं तो क्या होता था, यहाँ पे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते थे, 1 2 3 4 ऐसे होता था ना। बोलो जल्दी से। तो ये चीज हमें मालूम है। तो बस बच्चों, यही नंबर लाइन है ना, ये जो नंबर लाइन है, ध्यान से देखो, इस पे हमें क्या करना है, नंबर लोकेट करना होता था, है ना। ये बेसिक सी बात है, आपको मालूम है, ठीक। अब यहां पर देखो 2 नंबर लाइन लेनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 नंबर लाइन लेनी है। एक नंबर लाइन ऐसे रखनी है, लेटी हुई, ध्यान से देखो, लेटी हुई लाइन, ऐसे ना, लाइन लेटी हुई, यहां पे देखो ऐसे मैंने बनाया। तो बच्चों, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, लेटी हुई लाइन, ठीक। और फिर इसी लाइन को अगर ऐसे सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर दो, है ना। और एक चीज और समझना, जैसे ये लाइन है ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो 0 के लेफ्ट में, इस साइड में, इधर वाला जो पार्ट होगा वो एक्स डैश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस ही है, मगर 0 के इस साइड में इसको एक्स डैश बोलते हैं और 0 के राइट साइड में एक्स एक्सिस बोलते हैं। इतना क्लियर? अब बच्चों, इसी लाइन को ऐसे एकदम रख दो, खड़ा खड़ा बना दो, ऐसे ना, खड़े खड़े। ये देखो सीधी सीधी लाइन, यही लाइन मैंने ऐसे घुमा दी तो ऐसे सीधी हो जाएगी ना। तो यहां पर फिर से देखो, मान लो यहाँ पे ये 0 रहा होगा, तो ऊपर जितने भी नंबर लिखे जाएंगे बच्चों वो सब पॉजिटिव होंगे, और 0 के नीचे आएंगे जितने भी नंबर वो सब नेगेटिव होंगे। तो ये जो खड़ी खड़ी लाइन है बच्चों, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और 0 के इस साइड में आओगे नीचे तो इसको क्या बोलेंगे? वाई डैश एक्सिस, ठीक है ये वाई एक्सिस ही। बस 0 के नीचे जैसे पहुंचे तो सब नेगेटिव चलने लगा तो वाई डैश बोल देते हैं। इतना क्लियर है? तो अब बच्चों, जब इन दोनों लाइन को आपस में मिला दिया जाता है, ये और ये, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, जिसमें इस साइड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे बच्चों वो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे, जैसे 1 2 3। और इस साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों वो कितने होंगे? नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3। और यहाँ पर होगा 0, यहाँ पे क्या होगा? 0। ये ना पॉइंट दिख रहा है, सेंटर पॉइंट दोनों लाइन का। इसी तरह से ऊपर अगर बच्चों कोई पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, तो पॉइंट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से देखो, यहाँ से जहाँ पे सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से नीचे आएंगे तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब नेगेटिव लिखे जाएंगे, -1 -2 -3। तो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों, ये जो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे मिलती है, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है, ऐसे देखो, ये इस पॉइंट पे मिल रही है ना यहाँ पर, तो जिस पॉइंट पे मिलती है दोनों, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट, एक्स और वाई दोनों के पॉइंट, तो इनको क्या बोलते हैं? 0,0। यानी यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो 0 0 होगा, 0,0, ठीक है, 0,0। और इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन का मतलब जहां पर पॉइंट दोनों क्या है? 0 0 है, जहां पर दोनों लाइनें क्या कर रही हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मिल रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। इतना क्लियर है? समझ में आया? ठीक। अब देखो इसमें की आगे की कहानी, है ना, आगे की कहानी इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इजी हुई है, ठीक। अब तो बच्चों, अब हमने ये समझ लिया कि जो ये लेटी हुई लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और जो ये खड़ी वाली लाइन है ये वाई एक्सिस है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब ध्यान से समझो बच्चों, इस एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ठीक, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं।
जो भी पॉइंट्स लिखे जाते हैं उन सबको कहा जाता है एब्सिसा। क्या कहा जाता है? एब्सिसा। ठीक है, ABSCISSA स्पेलिंग लिख लो। ठीक है, और जो वाई वाली लाइन पे जो भी पॉइंट्स लिखे जाते हैं ना, जो ये खड़ी खड़ी लाइन है, इन सारे पॉइंट्स को कहा जाता है ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑर्डिनेट, A फॉर एब्सिसा, O फॉर ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है, याद रहेगा। तो एक्स वाले पे जो भी पॉइंट लिखेंगे, एक्स वाली लाइन पे जो भी पॉइंट लिखेंगे वो एब्सिसा होंगे, और वाई वाले लाइन पर जो भी पॉइंट लिखेंगे वो सब ऑर्डिनेट्स होंगे। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट इन दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये जो लाइन होती है ना, ये हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पे बनाते हैं। ठीक, एक प्लेन पे बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। अब आप लोग ये सोच रहे होगे सर ये क्या चीज है? अरे भैया ये कुछ नया नहीं है। जो ग्राफ कॉपी होती है, ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर को बनाते हो ना आप लोग, इस तरह से लाइन खींचोगे तो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अभी जैसे मैं यहाँ पे ये बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, इस पे बनाऊंगा तो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। समझ रहे हो ना? तो जिस पर हम इन लाइन को खींच के पॉइंट्स बनाते हैं, जिस चीज पर, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इतना क्लियर है? और वैसे भी ये सारी चीजें आप किस पे बनाओगे? ग्राफ पे बनाओगे। ठीक है ना? ग्राफ कॉपी है, अगर नहीं है तो खरीद लेना। ठीक है, तो ग्राफ पे बनाते हैं सारी, क्योंकि देखो बच्चों ग्राफ में सब पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना, लोकेट करने होते हैं, एक वहां पे लाइनें बनी होती हैं तो आराम से बन जाता है काम, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे की कहानी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चों ये समझनी है कि जैसे ये जो दो लाइनें हैं ना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है भाई, ये दो लाइनें है ना, यहाँ पे सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वाई डैश। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? अभी मैंने बताया ना, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है भाई, ओरिजिन। ठीक, अब ध्यान से समझो बच्चों, इसमें जब भी कोई पॉइंट लिखा जाएगा, ध्यान से समझना, हमेशा पहले x वाला होगा और फिर y वाला होगा। जैसे मैंने कोई भी पॉइंट्स लिख दिया 2,4, तो इसका मतलब ये x है और ये y है। ऐसा नहीं है कि y वाला पहले लिख दो, x वाला बाद में लिख दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक, हमेशा x वाला पॉइंट पहले और y वाला बाद में ही होगा, है ना? ये याद रखना। ठीक, अच्छा बच्चों, ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें देखो चार भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4, चार पार्ट हैं इसके। ठीक, इन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो जहां पर ये दोनों लाइनें इस प्लेन को, देखो ये प्लेन है ना, बोर्ड क्या हो गया? प्लेन। जैसे आपकी ग्राफ कॉपी क्या हो गई? प्लेन। तो क्या, जब ये दोनों लाइनें प्लेन को किसमें? चार भागों में डिवाइड करती है, चार पार्ट में, 1 2 3 4। ठीक है ना? हाँ, तो चार पार्ट। तो बच्चों ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो बच्चों इन लोगों को हम बोलते क्या है? ये जो चार भाग हैं, ये जो चार पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? याद रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अच्छा, अब इसको समझने की जरूरत इसलिए है बच्चों, क्योंकि अभी हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, तो उस पॉइंट किस पोजीशन पे आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम होगा तो उसकी हेल्प से कर पाएंगे। ठीक, वैसे आप 2 मिनट में समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ध्यान से बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर आएगा, जो भी पॉइंट्स आएंगे, वो हमेशा दोनों प्लस के ही रहेंगे। प्लस प्लस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब x वाला भी प्लस, y वाला भी प्लस। जैसे मैंने नंबर लिखा है 2,4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अभी कैसे आएगा समझाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद में अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर आएगा, तो पहला नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का, मतलब पहला पॉइंट माइनस, दूसरा प्लस। ठीक, यानी x वाला पॉइंट माइनस का और y वाला प्लस का। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -2,3, तो देखो ये पहला माइनस का है, नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव, तो ये किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो इसमें बच्चों दोनों पॉइंट्स x और y दोनों वाले क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, x वाले भी और y वाला भी। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, -3, तो ये कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, इस साइड में बनेगा। और कैसे बनेगा अभी ये भी सीखेंगे। ठीक है ना?
हाँ याद रखना। अच्छा एक बात और याद रखो, जैसे बच्चों मैंने लिखा -2,3 और मैं लिख दूं -3,2, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है, ये बात याद रखना। -2,3 अलग है और -3,2 अलग है, इन दोनों की पोजीशन अलग अलग आएगी। अब ये कैसे आएगी अभी समझेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें x वाला 2 है और y वाला 3 है, और इसमें देखो पलट गया, x वाला 3 हो गया और y वाला 2 हो गया, तो दोनों का मतलब अलग अलग हुआ ना, दोनों का मतलब अलग अलग हुआ, ठीक है भाई। चलो तो अभी समझते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ उसके बाद देखो ये फोर्थ बचा है ना, फोर्थ तो बची गया, फोर्थ भी बता देते हैं। फोर्थ में बच्चों पहला पॉइंट जो होगा x का वो पॉजिटिव होगा और y का नेगेटिव होगा, है ना। x पॉजिटिव y नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,-3, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। और अगर जैसे मैंने लिख दिया -3,2, अब ध्यान से देखो -3,2 पहला माइनस का दूसरा प्लस का, ये कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोई पॉइंट इसमें आया इसमें आया, दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए, है ना। तो याद रखना इनकी कहानी अलग अलग होगी, तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसमें पॉइंट्स को बनाएंगे कैसे, मेन चीज तो ये है ना। बाकी सारी बातें आप समझ गए हो कि जो ये लेटी हुई लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ठीक। इस पे जो भी पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा। ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, और इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। अच्छा भाई, उसके बाद में यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट है जहां पर दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को ऐसे कट मारती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक। और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए मैंने, 0,0, यानी x भी 0 y भी 0, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो बच्चों, इस पे कोई पॉइंट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये मैं हटा देता हूं, है ना। आपको नोट करना हो तो कर लेना, सबसे अच्छा काम है भैया स्क्रीनशॉट ले लो, और अच्छा ही है ना, ठीक है। लिखने से बच जाओगे, वैसे भी सब आलसी हो, लिख के करोगे क्या। देखो अच्छा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, ठीक, बस ये याद रखना। अच्छा अब देखो बच्चों, हमें कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना है ना, कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना है। जैसे एक पॉइंट से 2,3, तो पहले यहाँ पे चलो पॉइंट्स हम बना लेते हैं तो याद रहेगा। ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4, इधर भी कर लेते हैं 1 2, चलो यहाँ पे 3 तक लिख लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया 1 2 3, ये 4 कर लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे हो गया, है ना। इसको साफ साफ लिख लेना भैया आप लोग, इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है भाई, 1 2 3 4, ये क्या था, एक्स डैश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, मैंने बताया था ना ये -1 -2 -3 -4। इसी तरह नीचे आते हैं 1 2 3, आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाना तो उसमें इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं ना पॉइंट्स, तो मैंने तो ऐसे बना रहा हूँ रफ में। तो ये -1 -2 -3, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं -4, मैंने ऐसे बना लिए पॉइंट्स, ठीक है। अब बच्चों देखो हमें 2,3 लोकेट करना है इसमें, कि कहेगा भैया ये कार्टेशियन प्लेन है, बताओ इसमें 2,3 कहाँ आएगा। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, पहला x होता है दूसरा y होता है ना, पहला x। तो देखो पहले ये क्या बोल रहा है, x, यानी x पर 2 जाओ, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, पहले क्वाड्रेंट में। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो चलो भैया पहले इधर x पर सीधा सीधा, है ना, x मतलब लेटी हुई लाइन, तो x पर 2 गए, यहां से गए चू, यहाँ पहुंच गए 2, ठीक। उसके बाद में y वाले पे 3 जाओ, यहीं पे देखो, है ना, ऊपर बढ़ो, y का मतलब ऊपर बढ़ना है, तो यहीं से x पर 2 गए, ये 2 आ गए, सॉरी, है ना। अब y पर 3 चले जाओ, ऐसे ऐसे ऊपर जाओ, यहाँ पर देखो ये 3 है ना, ऐसे से मिला लो। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिला लेते हैं, कहानी समझ में आ रही है ना। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिला दिया हमने, ऐसे मैं डॉट डॉट करके लिख देता हूँ, ये और ये। तो x पर 2 गए, x की तरफ 2 गए, y की तरफ 3 गए ऊपर, ठीक है, y की तरफ 3 गए। तो ये वाला जो बच्चों पॉइंट्स हुआ, इसकी पोजीशन को क्या बोलेंगे, 2,3। दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों, अगर इसी पॉइंट को मैं पलट दूं, मैं 3,2 बोल दूं, अब देखो इसका मतलब अलग होगा, ये पॉइंट अलग आएगा। इसका मतलब क्या है कि x पर 3 जाना है और y पर 2 जाना है। x पर 3 जाते हैं, चलो अच्छा अभी x पर आते हैं, सीधे यहाँ पहुंच गए, ठीक है, 3 पर पहुंच गए, ये हो गया 3। अच्छा भाई
तो ये पॉइंट हो गया। फिर y पर 2 जाओ तो y पर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, y पर कहाँ 2, ये है ना 2, ऐसे 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 से मिला लेते हैं, यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, बात समझ में आई। तो ये वाला पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,2। ठीक है, 3,2। तो देखो ये x अलग है, y अलग है, मैंने बताया ना 2,3 का मतलब अलग है, 3,2 का मतलब अलग है। तो ये याद रहेगा बच्चों, है ना। बहुत आसान है यार, पहले हमेशा x वाला, दूसरा हमेशा y वाला। चलो इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, a b। इतना समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, कोई भी पॉइंट्स बच्चों बना सकते हैं आराम से, कोई भी पॉइंट्स जो आपका मन करे बना लो। ठीक है, जैसे जैसे मेरे को मान लो बनाना है -2, -2 बनाना है। ठीक, तो -2, -2 का मतलब क्या है, ये वाला x है, ये वाला y है, और दोनों माइनस के किस में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले x पर -2 जाओ तो ये x की लाइन है माइनस वाली, तो -2 यहाँ पहुंच गए, है ना, यहाँ पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद में y भी -2, अब माइनस बोल रहा है तो नीचे जाना है हमें, है ना। ये देखो ये वाली y लाइन है, तो नीचे आ जाओ, यहाँ से आ जाओ यार, ऐसे बना लो, यहाँ पे आ गए। ठीक, तो यहाँ पे पहुंच गए। तो ये वाले पॉइंट्स क्या हुए, -2, -2। ठीक है, ये x है, ये y है। पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, चलो c नाम दे देते हैं। इतना क्लियर हुआ। कोई भी पॉइंट्स यार बनाने को दे दो, कोई भी पॉइंट। जैसे चलो यहाँ पर कुछ और बना के दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने लिख दिया -2, 3। अब बताओ ये कहाँ आएगा, -2, 3। देखो माइनस प्लस कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आएगा। तो पहले x पर जाना है, फिर y पे जाना है। तो x पर -2 गए, चलो इधर आ गए, जूम, यहाँ पहुंच गए। फिर y पर 3, अब 3 ऊपर जाना है, प्लस का है ना, ये ऊपर जाना है, तो यहाँ पर आओ, ये ऐसे और ये ऐसे पॉइंट हो गया यहाँ पर, है ना भाई, मिला देते हैं। तो ये पॉइंट जो हो गया, इसको क्या बोलेंगे, -2, 3। ये x हो गया, ये y हो गया। पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, चलो ये पॉइंट जो है वो d है ना, क्या नाम दे देते हैं इसका, d। ठीक, समझ में आया। अब अगर इसी को मैं पलट दूं, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख दूं 3, -2। अब ये बताओ कहाँ आएगा, देखो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तो अब ये कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बोलो जल्दी से, है ना। तो चलो अब इसका मतलब क्या है, x पर 3 जाना है, चलो x पर जाते हैं 3, ये यहाँ 3 पे पहुंच गए। y पर -2 आते हैं, ये यहाँ पर आ गए, है ना, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, तो इसका नाम क्या होगा, 3, -2। ठीक है भाई, ये x है, ये y है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ABCD था ना, इसको चलो इधर लिख देता हूँ मैं C, ये वाला कर देता हूँ D, और ये वाला कर देता हूँ ABCD, ये हो गया E। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स के जितने भी जो भी पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो प्लेन पर आराम से बना सकते हैं ना। जैसे आप ग्राफ कॉपी पे बनाना, समझ में आएगा, ठीक है। तो बातें समझ गए ना सारी, ध्यान से फिर से देख लो। जो ये सीधी सीधी लाइन है, खड़ी हुई लाइन, इसको y एक्सिस बोलते हैं। इस पर जो भी पॉइंट लिखा जाता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। लेटी हुई जो लाइन होती है इसको x एक्सिस बोलते हैं, और इस पे जो भी पॉइंट्स आएगा इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती हैं परपेंडिकुलरली, वो पॉइंट क्या कहा जाता है। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बच्चों क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, है ना, ओरिजिन बोलेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, है ना, ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें पॉइंट्स बनाने भी आ गए, एब्सिसा ऑर्डिनेट भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों, जब भी आपसे कहा जाए कि कोई भी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो जब भी कोई एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे। एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट आएगा तो याद रखना, अगर पॉइंट एक्स पर आ रहा है, वाई पर तो नहीं आ रहा ना, एक्स पर आ रहा है, वाई पर नहीं आ रहा, तो देखो एक्स वाला तो यहाँ रहेगा, मगर वाई वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगा, x, 0, क्योंकि पॉइंट x पर है, y पर नहीं है, ठीक है। और जब भी कहा जाए अ पॉइंट ऑन y एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा, तो बच्चों ध्यान से देखो, y वाला तो रहेगा मगर x वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो हमेशा x ही लिखते हैं, बाद में लिखते हैं y, ठीक है। बताओ इसमें इतने में समझने में आपको कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई, अभी बताओ, अभी इसको तुरंत सॉल्व कर देते हैं, ठीक है भाई। चलो भैया,
तो अब मेरे ख्याल से इसमें का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना? है ना? बस यही इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही आसान है, कायदे से मेहनत करो। पहले निकालो क्या, ग्राफ, कॉपी और एक पेन और एक स्केल, खटाखट ढेर सारे पॉइंट्स बना डालो, समझे ना? और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो यार कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।